चुनाव का आगाज होने वाला है, ऐसे में एक नजर डालते हैं इलेक्शन एक्सप्रेस पर, यानी तेज रफ्तार खबरें। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की तीसरी बैठक 22 मार्च को होगी। इस बैठक में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, उड़ीसा, गुजरात समेत अन्य राज्यों के बीजेपी से बचे हुए उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगेगी। बैठक के बाद बीजेपी की तीसरी लिस्ट जारी हो सकती है। बीजेपी अब तक कुल 267 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी है। माना जा रहा है कि अपनी तीसरी लिस्ट में बीजेपी नए चेहरों पर दांव खेलेगी। बिहार में एनडीए की सीट बंटवारे के 2 दिन बाद चिराग पासवान ने बड़ा ऐलान किया है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के चीफ चिराग पासवान अपने पिता की परंपरागत हाजीपुर सीट से ही चुनाव लड़ने जा रहे हैं। खास बात यह है कि चिराग पासवान के पिता दिवंगत रामविलास पासवान हाजीपुर सीट से 9 बार सांसद रहे। 2019 में पशुपति पारस यहां से सांसद बने। पशुपति पारस अब एनडीए का हिस्सा नहीं है, तो देखना होगा कि वो इस बार फिर से हाजीपुर से चुनाव लड़ते हैं या फिर नहीं। लोकसभा चुनाव को लेकर के कांग्रेस जोर शोर से तैयारियों में जुट गई। दिल्ली में आज कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो रही है। बैठक में 4 राज्यों के प्रत्याशियों के नाम पर मुहर लगेगी। कांग्रेस 2 अलग अलग सूची में अब तक 82 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी है। बैठक के बाद कांग्रेस की तीसरी लिस्ट जारी हो सकती है। कांग्रेस ने कल मध्य प्रदेश और बंगाल की सीटों पर प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा की। मध्य प्रदेश की बाकी 18 लोकसभा सीट के लिए पार्टी उम्मीदवारों की घोषणा कर सकती है। बिहार के बाहुबली नेता पप्पू यादव ने आज अपनी जन अधिकार पार्टी का कांग्रेस के साथ विलय कर लिया है। दिल्ली में पप्पू यादव ने बेटे सार्थक के साथ कांग्रेस का दामन थामा। पप्पू यादव के शामिल होने से कांग्रेस का कुनबा काफी मजबूत होगा, साथ ही इंडी गठबंधन भी पहले से मजबूत होगा। बता दें कि पप्पू यादव ने 2019 का लोकसभा चुनाव अपनी दम पर ही लड़ा था, लेकिन हार गए थे। लोकसभा चुनाव से पहले जम्मू के पूर्व बीजेपी नेता लाल सिंह कांग्रेस में शामिल हो गए। चौधरी लाल सिंह उधमपुर सीट से 2 बार लोकसभा सांसद रहे हैं। बताया जा रहा है कि कांग्रेस उधमपुर लोकसभा सीट से भाजपा के कैंडिडेट डॉक्टर जितेंद्र सिंह के खिलाफ चौधरी लाल सिंह को मैदान में उतार सकती है। चौधरी लाल सिंह की कठुआ जिले में अच्छी राजनीतिक पकड़ है। बता दें कि लाल सिंह 2014 विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हुए और बाद में पीडीपी बीजेपी सरकार में मंत्री के रूप में कार्य किया। हालांकि कठुआ रेप केस पर विवाद के चलते लाल सिंह को मंत्री पद छोड़ना पड़ा। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में एक और खास चेहरा शामिल हो गया है। कभी बहुजन समाज पार्टी के सदस्य रहे दानिश अली ने आज कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया। नई दिल्ली में पवन खेड़ा ने दानिश अली को कांग्रेस की सदस्यता दिलाई। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के पाले में एक अहम चेहरा आ गया है। दिसंबर 2023 में बसपा प्रमुख मायावती ने पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते दानिश अली को पार्टी से निष्कासित कर दिया था। दानिश अली मायावती की पार्टी के कद्दावर नेताओं में से एक थे। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, लेकिन बिहार में इंडी गठबंधन में सीटों का बंटवारा अभी तक नहीं हुआ। कांग्रेस आरजेडी में सब कुछ सीटों को लेकर के अभी भी पेच फंसा हुआ है। आरजेडी अब तक 7 सीटें देने को तैयार है, लेकिन कांग्रेस 11 सीटें मांग रही है। दरअसल कांग्रेस पप्पू यादव को पूर्णिया से लड़ाना चाहती है, लेकिन आरजेडी इस पर तैयार नहीं है। कटिहार सीट दोनों दल अपने पास रखना चाहते हैं, जिसकी वजह से अभी तक सीट बंटवारे को लेकर के पेच फंसा हुआ है। झारखंड में इंडी गठबंधन की सीट शेयरिंग की जल्द घोषणा हो सकती है। कांग्रेस 7, जेएमएम 5 और आरजेडी सीपीआई को एक सीट मिलने की संभावना है। सूत्रों के मुताबिक जहां कोडरमा सीट को सीपीआई को दिया गया है, वहीं आरजेडी को चतरा सीट दी गई। बता दें कि बीजेपी पहले ही यहां 11 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर चुकी है। झारखंड में लोकसभा की कुल 14 सीटें हैं। हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से कांग्रेस सांसद प्रतिभा सिंह ने चुनाव लड़ने से इनकार किया। सूत्रों ने इस बात की जानकारी दी है। लोकसभा चुनाव से दूरी बनाने वाले कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में प्रतिभा सिंह का नाम भी जुड़ गया है। इससे पहले अशोक गहलोत, दिग्विजय सिंह, सचिन पायलट, कमलनाथ जैसे बड़े नेता चुनाव लड़ने से मना कर चुके हैं। लोकसभा चुनाव के लिए नॉमिनेशन प्रोसेस आज से शुरू हो गया है। पहले दिन कोई नॉमिनेशन फॉर्म जमा नहीं हुआ, लेकिन एक ने नॉमिनेशन फॉर्म जरूर लिया। जिला कलेक्टर एवं रिटर्निंग अधिकारी लोकबंधु की देखरेख में एसडीएम ऑफिस के पास कमरा नंबर 23 में ये प्रोसेस शुरू किया गया। जिला प्रशासन से मिली जानकारी के मुताबिक पहले दिन हनुमानगढ़ जिले की टिब्बी तहसील के राजेंद्र कुमार पुत्र हनुमान ने ये नॉमिनेशन फॉर्म लिया। जिला प्रशासन ने चुनाव के मद्देनजर कई कर्मचारियों को चुनाव ड्यूटी में लगाया है। ये कर्मचारी कैंडिडेट को नॉमिनेशन फॉर्म देने से इसे जमा कराने तक की प्रक्रिया में जुटे हुए हैं।